हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ नए हैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कई बार हमारी चप्पल जो है टूट जाती है और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको संवारने के लिए लेके जा सके मोची के पास। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आप घर पे ही आपको जब ज़रूरत हो तो कैसे आप अपनी चप्पल को ठीक कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी सुई धागे के, सिलाई के, कील के बिना। तो इस तरह से कई बार हो जाता है कि हमें कहीं जाना है और देखते हैं कि चप्पल हमारी जो है वो निकली पड़ी है, या फिर कहीं रास्ते में भी निकल जाती है। तो ये चीज़ आपको अपने पास हमेशा रखनी चाहिए। तो ये मेरे बेटे की चप्पल है, ये टूट गई यहाँ से इस तरह से। और फिर मैंने क्या किया कि तुरंत तो हम नहीं लेके नहीं आ सकते हैं, तो अपना जो है वो दिमाग लगाया और ये मैंने इसके ऊपर ट्राई किया। तो यहाँ पे हम इसे फिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और फिक्स करने के बाद जो हमारे पास इस तरह से जो फेविक्विक होती है या फेवी फिक्स भी इसे बोलते हैं, तो वो ले लेंगे और उसकी कुछ बूंदे इसके ऊपर डाल देंगे। और इस तरह से ध्यान से डालेंगे, क्योंकि इससे कई बार क्या होता है कि वो हमारी उंगली वगैरह पे गिर जाती है तो आपस में वो चिपकने लगती है। तो इस तरह से डाल के और इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसी तरह से ये दूसरी चप्पल लेंगे, ये यहाँ से निकल गई थी एक दिन रास्ते में। तो आप एक 5 रुपए वाला जो फेविक्विक होता है वो अपने, अगर आपको कहीं दिल्ली बाहर जाना पड़ता है तो पर्स में भी रख सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि रास्ते में निकल जाती है और हमें वहाँ कोई जो चप्पल संवारने वाले मोची वगैरह होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको इसके अंदर डाला है और इसके ऊपर भी ये थोड़ी सी यहाँ पे जो फेविक्विक है वो लगा दी है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर दें अच्छे से और देख लें कि ये पूरी उसमें फैल चुकी है बाहर की साइड, और फिर अंदर की साइड भी इसी तरह से लगा दें। तो ये मैंने कई बार ट्राई किया है पहले भी, और चप्पल जो है फिर कई दिनों तक फिर से चलती है, जल्दी से निकलती भी नहीं है। तो इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और प्रेस करने के बाद इसको भी 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इधर वाला भी थोड़ा सा निकलने वाला यहाँ से हो रखा है, तो इसके ऊपर मैं भी लगा दूँगी ये फेविक्विक जो है, और इसको भी फिर थोड़ा सा दबा के और छोड़ देंगे। तो उसके बाद अब 1-2 मिनट के बाद जब आप इसको देखेंगे तो ये देखिए ये अच्छे से चिपक चुकी है और हिलाने से भी नहीं निकल रही है। और ये तो आप सबको पता ही है कि जो फेविक्विक होती है वो कितनी ज़ोर से कोई भी चीज़ होती है उसको चिपका देती है। तो इस तरह से आपका काम चल जाएगा, और जब भी आपको टाइम लगे तो आप इसको जो चप्पल संवारते हैं वहाँ से ठीक करवा सकते हैं। तो कैसा लगा ये हैक आपको? चलिए देख लेते हैं। दूसरा है कि ये है, अक्सर हमारे घर पे इस तरह के गर्मियों में आइसक्रीम के डिब्बे आते रहते हैं और कई डिब्बे इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं इनका यूज़ करती हूँ, इनको धो के और जो रैपर वगैरह वो उतार के, तो इस तरह से मैं इनके अंदर सामान रख लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें बिस्किट मैं यहाँ पे रख रही हूँ। आप चाहें तो अगर आपके पास खुली कोई चीज़ है तो भी आप इसमें रख सकते हैं, क्योंकि ये एयर टाइट होते हैं और इनमें चीज़ जो है ख़राब नहीं होती है। तो इस तरह से मैंने इसमें बिस्किट रख दिए है, और ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हमें दिखाई भी देता रहता है कि हमने इसके अंदर क्या चीज़ रखी है। तो अगला जो है, ये देखिए अक्सर हमारे घर में पॉलीथीन इकट्ठे हो जाते हैं और हम इनको ऐसे ही इस तरह से इकट्ठा करके और कहीं भी रख देते हैं। तो बाद में जब हमें ज़रूरत होती है तो वो इस तरह से मुड़े हुए होते हैं, और जो कि देखने में अच्छे नहीं लगते जब हम कोई सामान उसमें डालते हैं। तो इसको आप क्या करें कि हाथ से हल्का सा प्रेस कर लें और इस तरह से इसको फोल्ड कर लें। 3 बार इसको फोल्ड कर लें। ज़्यादा बड़ा है तो आप ज़्यादा बार भी फोल्ड कर सकते हैं, और फिर इस तरह से आप इसको फोल्ड करेंगे। इसमें सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगता है। और फोल्ड करके ऊपर से जो इसके हैंडल है वहाँ से इसको लॉक कर दें इस तरह से, और इसको किसी भी चीज़ में, डिब्बे वगैरह में आप इकट्ठे करके रख सकते हैं, और जब खोलेंगे तो ये बड़े ही अच्छे लगेंगे। अक्सर हमारी जो कपड़ों पे लगाने वाली क्लिप होती है, चिमटी जिनको हम बोलते हैं, वो हम इधर उधर रख देते हैं कपड़ों से उतारने के बाद, और फिर कई बार वो पूरी मिलती भी नहीं है, इधर उधर गिर जाती है। तो इसके लिए मैं आपको एक अच्छी सी टिप बताती हूँ। तो आप क्या करें, हमारे पास ऐसे कुकर के जो पुरानी रबड़ होती है वो पड़ी रहती है, वो एक रबड़ ले ले और उसमें इस तरह से इन सारी जो है क्लिप को लगा दें, और लगाने के बाद आप देखेंगे कि सारी इसमें लग चुकी है, और इस तरह से आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं।
तो आपकी जो ये क्लिप है वो गुम नहीं होगी और आपको टाइम पे मिल जाएगी। अगली है कि देखिए यहाँ हमारे में दरवाजे, अब दिवाली की सफाई चल रही है तो अक्सर हम जो है साफ़ करते हैं, वैसे भी साफ़ करते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह का ये ग्लव्स है तो ठीक है, वरना आप इसकी जगह एक दूसरी चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। इस तरह से कोई भी पुरानी सॉक्स आप ले लें और इसको लेके आप अपने हाथ में इस तरह से पहन ले। पहनने के बाद ये भी एक ग्लव्स का ही काम करेगी, दस्ताने की तरह ये काम करेगी और इससे आप अपने डोर वगैरह और वाल वगैरह बड़ी आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, पहले मैंने सूखा इसके ऊपर से जितनी भी मिट्टी वगैरह थी उसको सूखे को उतार दिया, साफ़ कर दिया। इसके बाद फिर हम करेंगे पानी से साफ़। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से पानी लीजिए, किसी भी बर्तन में लीजिए, चाहे पाइप से भी आप पानी डाल के इस तरह से कर सकते हैं। तो मेरा ये डोर किचन में, इसलिए मैं पाइप से पानी नहीं डालूँगी, मैंने थोड़ा थोड़ा पानी इसी से डाल दिया है और इसके बाद मैंने अच्छे से इसको रगड़ दिया है। तो हमारे हाथ में भी कोई कुछ लगने का डर नहीं रहेगा और जो हमारा डोर है वो इस सॉक्स से बड़ी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ये देखिए, दरवाज़ा एकदम चमकने लगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।